नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज फिर से हम लोग को 100 पॉइंट्स का तेजी निफ्टी 50 में देखने को मिलता है और निफ्टी 50 करीब 16,637 के लेवल्स पे बंद होते हुए दिखता है। तो बड़ा फॉल होता है निफ्टी 50 में दोस्तों, 18,000 के लेवल्स तक जाता है मार्केट। उसके बाद हम लोग को लगातार गिरावट देखते हुए बन रहा था। उसके बाद करीब हम लोग को 16,000 के लेवल्स पे फिर से आते हुए दिखा। पहले भी इस लेवल पे सपोर्ट था और इस लेवल पे फिर से हम लोग बाई करने के लिए निफ्टी बीस ETF को बोले थे। तो अगर बाई किए होंगे तो अच्छा खासा एंट्री आप लोग को मिला होगा और 2-3 दिन से हम लोग को लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। तो आज भी अच्छा सा ग्रीन कैंडल है, 1% का हम लोग को ग्रीन कैंडल देखने को मिला। इसी कैंडल में आप लोग निफ्टी 50 को बाई करके चल सकते थे। तो सबसे पहले अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग फर्स्ट एंट्री लेते हैं दोस्तों जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री ले लेना चाहिए। और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखें, जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। तो फिलहाल हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था और इस लेवल पे पहले भी सपोर्ट था और इस पिवट पे भी सपोर्ट था, तब हम लोग बाई करने के लिए निफ्टी बीस ETF में बोले थे। तो अभी तक अगर बाई नहीं किए दोस्तों तो इस लेवल पे आप लोग कुछ निफ्टी बीस ETF को बाई कर सकते हैं। 1-8% का अगर ग्रीन कैंडल आपको दिखता है, 100 पॉइंट्स का ऊपर का तेजी निफ्टी में रहता है, तो उस दिन फिर से आप लोग निफ्टी बीस ETF को बाई कर सकते हैं। इस लेवल पे अगर बाई किए हैं तो तुरंत से एवरेजिंग करने का जरूरत नहीं है। पहले 20 के मूविंग एवरेज को इंक्लाइन होने दे ऊपर की तरफ और फिर हम लोग इनकल्फिंग पैटर्न नियर 20 के मूविंग एवरेज हम लोग खोजेंगे और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि नियर टर्म में फिर से हम लोग को थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम दिख सकता है। इसलिए 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइन होना जरूरी है, तब हम लोग को लगेगा यहाँ से ऊपर का ट्रेंड अब बनने वाला है। और आज का पहला स्टॉक जिसमें हम लोग बाई करने के लिए बोलेंगे दोस्तों वो है TCS। TCS में हम लोग देख रहे हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न कोविड के बाद हम लोग को निकाल करके TCS ने दिया था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था। इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं FIIs का कुछ सेलिंग आ सकता है, तो FIIs का बड़ा सेलिंग हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में TCS में बाईबैक भी आया था दोस्तों, तो बाईबैक में अगर पार्टिसिपेट किए होंगे तो अच्छा आप लोग को फ़ायदा मिला होगा TCS में। उसके बाद से हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था और इस पिवट करीब 3200 के पिवट पे हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा था। एक ग्रीन कैंडल दिखा था, उसके बाद लगातार 2-3 ग्रीन कैंडल बनते हुए हम लोग को दिखा था, लेकिन आज हम लोग को 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखा। तो इसी कैंडल में आपको कुछ TCS में एवरेज करना चाहिए था। तो इस लेवल पे कुछ खास सपोर्ट हम लोग को TCS में दिखा नहीं था दोस्तों, इसलिए हम लोग को आज हम लोग को अच्छा एंट्री TCS में मिला। 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखा था। तो अगर अभी तक TCS में बाई नहीं किए दोस्तों तो 1-2% का अगर ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ फिर से बनते हुए आपको दिखे तो आप उस कैंडल में TCS को बाई करके चल सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, देश का सबसे बड़ा IT कंपनी है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। हम लोग को एक्यूमुलेट करना है, 1% से ऊपर आपको सिर्फ डिविडेंड मिल जाएगा और रिटर्न तो अलग से हम लोग निकाल ही लेंगे। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों इन्फोसिस के बारे में। बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को कोविड के बाद से इन्फोसिस ने निकाल करके दिया था। देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी आफ्टर TCS है इन्फोसिस, और डिविडेंड और बोनस का बादशाह पास्ट में रहा है। बहुतों को करोड़पति इन्फोसिस और विप्रो ने बनाया है। इसमें भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था और डबल टॉप का फॉर्मेशन था। इसी क्रम में हम लोग बात भी करते थे कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो इन्फोसिस में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद FIIs का बड़ा सेलिंग आता है और बड़ा फॉल इन्फोसिस में भी देखने को मिलता है। क्वालिटी स्टॉक है, इसको भी एक्यूमुलेट करना है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। पहला एंट्री तो हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में लेने को बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को फिर से बड़ा फॉल होते हुए इन्फोसिस में दिखता है। तो अगर इन्फोसिस में दोस्तों ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं और कुछ एवरेज करना है या फ्रेश एंट्री भी इन्फोसिस में बनाना है तो एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी आपको बनते हुए इस लेवल पे दिखता है, तब आप इन्फोसिस में ज़रूर बाई करके चल सकते हैं। यहाँ से अच्छा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से हमारा एनालिसिस और भी गलत साबित होता है तो फिर से हम लोग को और गिरावट होते हुए दिखेगा। दोनों पॉसिबिलिटी होता है इस लेवल से। तो नेक्स्ट पिवट लोअर पिवट की अगर बात करें तो 1405 पे है। तो अगर नीचे आता है तो 1405 का हम लोग वेट करेंगे और इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेगा तो और भी एवरेज करेंगे। नहीं तो यहाँ पे एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर दिखता है 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे देता है तो ज़रूर से बाई करके इन्फोसिस में चलना चाहिए। अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल हो चुका है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों वैभव ग्लोबल के बारे में। एक शानदार ज्वेलरी सेगमेंट से जुड़ा हुआ स्टॉक है। इसने भी कोविड के बाद से अच्छा हम लोग को रिटर्न निकाल करके दिया था, लेकिन प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। इसी क्रम में FIIs का मार्केट में हम लोग को अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलता है और Q4 का रिजल्ट भी वैभव ग्लोबल का कुछ खास नहीं रहा था, पुअर रिजल्ट था।
इसके कारण हम लोग को लगातार गिरावट वैभव ग्लोबल में होते हुए दिखा। और अभी फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। तो अगर ऊपर की प्राइस पे फंसे हुए हैं वैभव ग्लोबल में तो कुछ आप लोग इस लेवल पे एवरेज करने का सोच सकते हैं, क्योंकि पहले भी इस लेवल पे हम लोग को नियर अबाउट सपोर्ट दिखा था और इसी लेवल पे अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है। बहुत ही बड़ा फॉल हो चुका है, तो ऑलरेडी हम लोग को बहुत ही टॉप से गिरावट होते हुए हम लोग को दिख रहा है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का 3-4% का इसमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड का है। इस लेवल पे भी बाई कर सकते थे, अगर इस लेवल पे बाई किए होंगे तो तुरंत से वैभव ग्लोबल में एवरेज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं, मान लीजिए 600-700 के लेवल से वैभव ग्लोबल को बाई करके बैठे हैं, तो इस लेवल पर जरूर से आप लोग एवरेज आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, लगातार गिरावट होते हुए इसमें दिख रहा है, तो पैनिक सिचुएशन हम लोग को ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है। बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और अगर कंपेयर करें हम लोग टाइटन स्टॉक से, तो टाइटन 90 के पी पे आपको मिल रहा है, लेकिन हम लोग टाइटन के बारे में जानते हैं टाटा का एक बहुत ही शानदार कंपनी है, तनिष्क का शोरूम इसी का होता है। तो इसमें टाइटन में ग्रोथ ज़्यादा है, मार्केट लीडर भी टाइटन है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोग को टाइटन को देना है। अगर वैभव ग्लोबल में पहले से बाई कर चुके हैं तभी वेट करना है इसमें, नहीं तो फ्रेश एंट्री हम लोग टाइटन में ही बाई करके चलेंगे। इंस्टेड हम लोग को ज़्यादा ओवर वैल्यू टाइटन लग सकता है, लेकिन ग्रोथ ज़्यादा टाइटन में ही हम लोग को देखने को मिलता है। 26 के पी पे वैभव ग्लोबल आपको मिल रहा है। 5547 करोड़ का एक मिड कैप की कंपनी है वैभव ग्लोबल। और अगर वैभव ग्लोबल की क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो मार्च 2021 के क्वार्टर में 666 करोड़ का हम लोग को सेल्स देखने को मिला था, जो कि मार्च 2022 में बढ़ के 685 करोड़ का हो चुका है। तो सेल्स में कोई खास हम लोग को इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो 56 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल मार्च 2021 के क्वार्टर में था, जो कि घट के 27 करोड़ का इस क्वार्टर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है पिछले साल की तुलना में, इसलिए वैभव ग्लोबल में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो वैभव ग्लोबल एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है दोस्तों, इसलिए हम लोग को डरने वाली बात नहीं है। गिरावट का भरपूर फायदा उठाना है और जहां भी मौका मिले वहां पे हम लोग को बाई करके चलना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में करीब प्रमोटर्स के पास 58% का बड़ा होल्डिंग है। और FIIs की बात करें दोस्तों, तो FIIs ने कुछ स्टेक बढ़ाया ही है वैभव ग्लोबल में। 10.69% का होल्डिंग पहले हुआ करता था, अब हो चुका है 10.73% का। अगर DIIs की बात करें तो DIIs का स्टेक करीब 18.50% का है, तो स्लाइटली स्टेक कम किया है DIIs ने, लेकिन अभी भी बड़ा स्टेक DIIs के पास है। तो FIIs DIIs के पास बड़ा स्टेक है, करीब 29% से ऊपर का स्टेक हम लोग को FIIs DIIs का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास करीब 12.57% का होल्डिंग है और 0.12% अदर्स के पास होल्डिंग है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को वैभव ग्लोबल में देखने को मिल रहा है, इसलिए अगर पहले से है तो होल्ड करना है, डरने वाली कोई खास बात नहीं है। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे IEX के बारे में। एक एक्सचेंज का काम करता है जहां इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ट्रेड होता है, बहुत सारे पावर कंपनीज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को परचेज करते हैं। तो एक शानदार सर्विस बेस्ड कंपनी है और डेट फ्री स्टॉक है, तो इसलिए इसमें भी हम लोग को डरने वाली बात नहीं है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और इस लेवल पे हम लोग को रेजिस्टेंस दिखता है, करीब डबल टॉप का फॉर्मेशन था। तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए IEX में बोले थे कि यहाँ पे कुछ हम लोग को गिरावट होते हुए दिखेगा, FIIs का कुछ सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो लगातार IEX में हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा और पहला एंट्री हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में लेने को बोलते हैं। यहाँ से भी एनालिसिस गलत साबित होता है और प्राइस नीचे और भी आता है IEX में। और फिलहाल की बात करते हैं तो इस पिवट पे हम लोग को कुछ सपोर्ट दिख रहा है, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट था और डब्ल्यू पैटर्न जैसा हम लोग को नियर अबाउट दिख रहा है। परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर अभी फिलहाल क्लोजिंग दे चुका है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का हम लोग को वेट करना है 3-4% का, तो IEX में ज़रूर से बाई करके चलना है। लेवल्स की बात करें तो 200 के लेवल्स पे आप लोग IEX को बाई करके चल सकते हैं। 195 पे पिवट है, तो इस लेवल के ऊपर अगर बाई करते हैं तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलेगा। तो IEX में दोस्तों 3-4% का अच्छा ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखेगा, तो इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो इस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। और SIP मोड से तो IEX में आपको जरूर से इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत ही क्वालिटी डेट फ्री स्टॉक है, तो इसको जितना एक्युमुलेट कीजिएगा लॉन्ग टर्म में उतना वेल्थ क्रिएट करने में मदद मिलेगा। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।